सिर्फ शब्द परिवर्तन कर देने से भाव भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए माननीय श्री लालू जी इस मामले में बहुत ज्यादा स्मार्ट राजनेता थे। रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अरे मोदी जी धीरे बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। इसलिए विपक्ष हमेशा आलोचना करता है। शब्द व्यक्तित्व का आईना है। मेरे बड़े सारे मित्र हमसे कहते हैं ये देश वीरों का देश है, ज्ञानियों का देश है। बस हमने एक गलती की और हम भुगत रहे हैं कि हम इस डे को अपनाएं। डे मतलब डी मतलब ध्यान, ए मतलब आयुर्वेदा, वाई मतलब बोले मन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जीवन युद्ध ही है। इस चुनौती के दौर में चैलेंजेस, संकट तो आता ही नहीं सर, चुनौतियां आती हैं। सिर्फ शब्द परिवर्तन कर देने से भाव भी परिवर्तित हो जाते हैं सर। इसीलिए शब्द जो होते हैं वो व्यक्तित्व की पहचान भी कराते हैं। इसीलिए जब बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर और लोग आम व्यक्ति के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, माननीय श्री लालू जी इस मामले में बहुत ज्यादा स्मार्ट राजनेता थे। हैं मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही थी। रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। लेकिन जब वो भाषण देते थे तो वो आम जनमानस और आम जनमानस की बोली का इस्तेमाल करते थे, आम जनमानस की भाव भंगिमा का इस्तेमाल करते थे। बिजली आई, बिजली मिली, अरे मोदी जी धीरे बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। और तुरंत वो जो सामने की भीड़ होती थी उससे वो कनेक्ट हो जाते थे। आलोचना तो बहुत अच्छी चीज है सर। लोचन शब्द जो है वो आंख है। आलोचना इतनी प्यारी चीज है। आलोचन, इसलिए विष्णु को कहा जाता है त्रिलोचन, तीनों लोगों को देखने वाले। आलोचन, कोई चीज आपने बनाई, आप अपनी आंख से देख रहे हैं, फिर दूसरी आंख, इसलिए विपक्ष हमेशा आलोचना करता है। मतलब अपनी आंख से वो किसी पॉलिसी को देखता है। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, कन्या विद्या धन योजना सरकार ने बनाई, तो सरकार ने एक अपने विजन से बनाई। विपक्ष भी तो बैठा है, उसका भी तो विजन है, उसकी भी तो आंख है। इसीलिए यूपीएससी सिविल सेवा में एक बड़ा प्यारा प्रश्न आता है, आलोचनात्मक व्याख्या, आलोचनात्मक टिप्पणी। सरकार की नजर से तो आपने देखा, विपक्ष की नजर से तो फिर विद्वानों की नजर से भी देख लीजिए, फिर जनता की नजर से भी देख लीजिए। और लोचन से एक शब्द बना लुच्चा। किसी स्त्री को किसी ने लगातार घूर दिया तो उसने कहा लुच्चा कहीं का, वो लोचन से ही शब्द आया। शब्द व्यक्तित्व का आईना है। इसलिए जब भी शब्दों का चयन करें, बोली, एनिमल वर्ल्ड में शेर भौंक नहीं सकता और कुत्ता दहाड़ नहीं सकता। मेरे बड़े सारे मित्र हमसे कहते हैं कि लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी अपनी तरफ से अपशब्द इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। उसकी वजह है सर, क्योंकि जो एनिमल वर्ल्ड है, एनिमल तो शेर दहाड़ेगा, कुत्ता, इसीलिए सारे जानवरों की बोलियों के अलग अलग नाम हैं। घोड़ा हिनहिनाएगा, बकरी मिमियाएगी, कुत्ता भौंकेगा। ऐसे ही भाषाई प्रयोग से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है कि इसकी कैटेगरी क्या है। आपका नाखुश होना बुरा नहीं है, आपका विरोध जताना बुरा नहीं है, आपका बुरा मानना बुरा नहीं है, लेकिन आपकी जो भाषा का चयन होगा वो बताएगा कि यह विरोध किस स्तर के व्यक्ति ने किया है। यह देश वीरों का देश है, ज्ञानियों का देश है। बस हमने एक गलती की और हम भुगत रहे हैं, और वो गलती थी हमने डे को छोड़ दिया। अभी भी हमारे पास समय है कि हम इस डे को अपनाएं। डे को अपनाने का मतलब यह नहीं कि हम बाकी चीजों को छोड़ दें। अगर आप विवेकानंद को पढ़ते हैं तो मार्क्स को पढ़ने में क्या बुराई है? अगर आप विवेकानंद को पढ़ते हैं तो मार्क्स को पढ़ने में कोई बुराई नहीं, आप मार्क्स को भी पढ़िए। और अगर मार्क्स कहता है कि धर्म ओपियम है, मैं लोगों को देखता हूं एक्सट्रीम पे होते हैं मार्क्सवादी। जितने लोग एक्सट्रीम पर होते हैं वो साधारण लोग होते हैं। विवेकानंदवादी, ये दोनों अफीमची हैं। जो एक्सट्रीम पर है वो अफीमची ही है। ये कह रहा है, मार्क्स कह रहे हैं कि धर्म अफीम है, विवेकानंद कह रहे हैं कि धर्म मुक्ति है। अब दोनों का पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस पर्सपेक्टिव को नहीं देखते। कई बार लोग हम ही से कहते हैं कि आप बड़ी विरोधाभासी बातें करते हैं। सर, अगर मैं विवेकानंद पे बोल रहा हूं तो मैं विवेकानंद के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। अगर मैं मार्क्स पे बोल रहा हूं तो मैं मार्क्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। मार्क्स अफीम, धर्म को अफीम कहता है किनके लिए? जो धर्म को समझते ही नहीं है। अफीम किसके लिए है? जो स्वर्ग जाने का सपना देख रहे हैं कि स्वर्ग जाएंगे, है ही नहीं, जाओगे कहां? जो हेवन जाने का सपना देख रहे हैं, है ही नहीं। जो जन्नत जाने का सपना देख रहे हैं, है ही नहीं, जाओगे कहां? इसका मतलब ये सब अवधारणाएं गलत है?
बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये सब अवधारणाएं गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये स्वर्ग, ये हेवन, ये जन्नत, इनके हिसाब से जब आप इंद्रियों से मुक्त हो जाओगे, सेंसेस से मुक्त हो जाओगे और अपने चैतन्य पे पहुंच जाओगे, कॉन्शियस पे पहुंच जाओगे, तो आप स्वर्ग में हो, आप हेवन में हो, आप जन्नत में हो। इसको समझना। हमने कहा डे का एक बार वर्णन फिर से करें। दिन, डे को अपना लें। डे मतलब, डी मतलब ध्यान, ए मतलब आयुर्वेदा, वाई मतलब योग। इसका मतलब एलोपैथी को छोड़ दें? कौन बोलता है सर? क्यों छोड़ देंगे आप एलोपैथी को? अब जब उस तरह के वैद्य नहीं है जो नाड़ी पकड़ के पूरी बॉडी को स्कैन कर दें, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, क्या दिक्कत है सर? एलोपैथी को भी रहने दीजिए सर। हमने क्या किया? हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए। हमने एलोपैथी को छोड़ दिया, पकड़ लिया कायदे से, आयुर्वेदा को ही छोड़ दिया। हमने जिम को पकड़ लिया, योगा को छोड़ दिया। हमने नशे को पकड़ लिया, ध्यान को छोड़ दिया। इसी से बाहर आना है सर, इस चीज से बाहर आना है सर। आप आयुर्वेद को पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। एलोपैथी को छोड़ने को कौन कह रहा सर? जो इसका उपयोग है उसको भी यूज करिए सर। आप जिम जाते हैं, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। योगा भी कर लीजिए आधा घंटा, कोई बुराई नहीं है सर। आप स्ट्रेस में हैं, 20 ml अकॉर्डिंग टू सरदार खुशवंत सिंह, जो कि भारत की बहुत बड़ी हस्ती है रहे, का विस्की एंड्स ऑल द रिस्क। तो ठीक है सर, 20 ml आपने ले लिया, ध्यान भी कर लीजिए सर। एक्सट्रीमिज्म पे क्यों जा रहे हैं? अतिवादी क्यों बन रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट क्यों बन रहे हैं? एन एवरेज माइंड इज ए एक्सट्रीमिस्ट माइंड। यही तो इस देश के बहुसंख्यक लोगों की प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक चीज पकड़ ली तो दूसरे को गाली देने लगेंगे। बुद्ध की बात समझ में आ रही ना? तो बुद्ध को पकड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है महावीर का भी कोई काम आपको सूट कर जाए। मुझे जब भी मौका मिला, जब भी किसी भी संत के सेमिनार को करने का, इलाहाबाद आने के बाद, कुंभ में जाने के बाद, फिलॉसफी पढ़ने के बाद मेरी एक नई खोज शुरू हुई। तो जहां भी संत होते थे, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं कथा हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तो मुझे जाना था। और हर आदमी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। श्री सत्यम योगी जी हैं इलाहाबाद में, नैनी में शायद उनका आश्रम है। 2002 या 3 में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था इलाहाबाद में, तो मैं इलाहाबाद में ही था। तो मैंने सेवा भी दी आश्रम को, उनके लिए काम भी किया, और पूरे प्रवचन को मैंने अटेंड किया। और उनकी जो क्रिया योग की थेरेपी है, वो मुझे इतनी काम आई सर, हर जगह। उनका एक वर्ड पर उन्होंने बड़ी जोर दिया, और वो मैं उस वर्ड को पकड़ लिया मैंने, आदत। बोले मन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आदत, और अगर तुम ध्यान करो तो इसको किसी भी चीज की आदत पड़वा सकते हो। अगर ये सिगरेट पीने का आदत ही हो सकता है, शराब पीने का आदत ही हो सकता है, तो पढ़ने का क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भैया हमारी पढ़ाई छूट नहीं रही, भैया हम बहुत 18 घंटा पढ़ रहे हैं, हम कसम भी उठा लिया कि पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन छूट नहीं रही। ये क्यों नहीं होता है? एक्सट्रीमिज्म छोड़ दो सर, अतिवाद छोड़ दो। अगर कोई बात कह रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को जरूर देखो। इस देश का आदमी बस में ट्रेवल करता है और बस की सीट में पेन डालकर उसकी गद्दी फाड़ देता है। उसको मना करो, कहता है तुम्हारे बाप का है। भैया हमारे बाप का तो नहीं है, बहरहाल आपके भी बाप का नहीं है, ऐसा तो पता ही चल रहा है। लेकिन भैया ये हमारे बाप दादाओं का है, टैक्स देते भैया हमारे ही पैसे का है। क्या नहीं भाई साहब, मैं देख रहा था कि सीट के अंदर क्या है। मैंने कहा यार तू पेन यहां लगा ले, यहां इसके अंदर देख, इसके अंदर यहां होल कर, यहां वहां तो पूछ ले, मैं बता दूंगा, किसी से पूछ ले, बस कंडक्टर से पूछ ले, बस ड्राइवर से पूछ ले, वो तुझे बता देंगे उस सीट की गद्दी के अंदर क्या है। उसमें पेन डालने की क्या जरूरत, तू अपने यहां डाल ले। और रेलवे स्टेशन पे बैठे गुटखा खा के वहीं थूक दिया जहां बैठे।
क्योंकि पता है वहां क्या लिखा है, ये रेलवे आपकी संपत्ति है। उनको फीलिंग ही नहीं आती कि हमारे पापा तो पैसा नहीं दिए थे इसको बनाने के लिए। उनको इकोनॉमी से मतलब नहीं। वहीं दिल्ली मेट्रो में वो सीआईएसएफ के जवान हैं तमिलनाडु के, हिंदी समझते नहीं, इंग्लिश आप बोलोगे नहीं, और वहां अगर थूक दिए, दिल्ली मेट्रो में कहीं नहीं लिखा है मेट्रो आपकी संपत्ति है, लिखा ही नहीं, थूक दिए तो पहले तो मारेंगे गिराकर, फिर 200 रुपया निकाल लेंगे। बहुत गिड़गिड़ाते, मैंने कई बार लोगों गिड़गिड़ाते हुए देखा, सर अब नहीं थूकेंगे सर, गलती हो गई सर, अम्मा की कसम के सर नहीं करेंगे। व्हाट यू सेइंग, 400 और जिनको 400 रुपया देना पड़ गया थूकने का जुर्माना, उनके पूरा खानदान का सलाइवा ही सूख गया। आने वाले 100-200 साल तक उन्होंने कभी थूका नहीं। सब कुछ दिया इस देश ने और इस देश के लोगों ने, तो मैं उन्हें कुछ फ्री नहीं दे रहा हूं, उस ऋण को उतार रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने तमाम सारे विरोधों के बावजूद मुझे समर्थन दिया। आज भी सर, आज भी इस देश के बहुत सारे लोगों ने, सबका नाम तो मैं साल भर बोलूंगा तो भी नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे लोगों ने तमाम विरोधों के बावजूद, मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कि सर ये धारा मत रोकिएगा। अब शक्तिशाली लोगों ने, ताकतवर लोगों ने कहा आपको कोई कुछ भी कहे हम आपके साथ खड़े हैं। बस उनका इतना ही कहना मेरे उत्साह को उसने 10 गुना कर दिया। इस देश की ऐसी हस्तियों ने जो इस देश में एक अपनी स्थान रखती हैं, देश में, प्रदेश में नहीं सर, जिले में नहीं, देश में। जब उन्होंने कहा कि ओझा जी ये धारा रुकनी नहीं चाहिए, मैंने कहा जी अब तो बिल्कुल नहीं रुकेगी, अब तो बिल्कुल नहीं रुकेगी। विरोध का क्या है सर, विरोध तो धरती भी करती है, कूदोगे खींच लेगी, तो धरती को थोड़ी गाली देंगे सर। विरोध भी जीने के लिए जरूरी है सर। तो पढ़ाई को मैं सेकंड प्रायोरिटी देता हूं, पहली प्रायोरिटी अवेकनिंग और अवेयरनेस। वैसे मैं पढ़ा तो पाता नहीं और जानता भी बहुत कम हूं, थोड़ा बहुत 1-8% जानता हूं। जितना जानता हूं उतना आपको बताता हूं, उसमें आप मुझ पर नाराज मत हुआ करिए। आपको लगे कि ये कम है तो किताबें भरमार पड़ी हुई हैं, आप वहां से पढ़ लें। नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हैं तो बहुत अच्छा भी है, नाराज होना भी चाहिए, दुखी होना भी चाहिए। सब एक कलर का ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं ना, तो या तो वो जेल होता है या स्कूल। तो बहुत सारे कलर होने चाहिए सर। कुछ लोगों को लाल अच्छा लगता है तो काले का भी अपना अस्तित्व है सर, और सफेद का कहना ही क्या है। सर आप मुझसे कितनी भी नफरत करें, कितनी भी, कितना भी फेक अकाउंट बुला के उल्टा सीधा बोले सर, पर मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानते हैं और किसी को गाली नहीं देते, और यहूदी उनमें से एक है। मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है, यहूदी है तो लगाव है, मुसलमान है तो लगाव, ना ना ना, जो लड़ना जानते हैं सर, लड़ना और लड़कर अपना मुकाम बनाना जानते हैं और किसी को भी दौड़ा लेने की क्षमता रखते हैं। यहूदियों के बाद अगर मुझे किसी से लगाव है तो सिखों से, बहुत बहुत। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैंने किसी सरदार को आज तक भीख मांगते हुए नहीं देखा। मस्जिद के बाहर बैठे हैं अल्लाह के नाम पे दे दे, मंदिर के बाहर बैठे हैं भगवान के नाम पे दे दे। लेकिन सिखों ने यह साबित कर दिया कि गुरु के रास्ते पे जो चलेगा वो भीख नहीं मांगेगा। सिखों ने यह साबित कर दिया कि गुरु जरूरी है। भगवान तो है ही, लेकिन भगवान और इंसान के बीच की जो कड़ी है वो गुरु है। उस कड़ी को मत छूना। आज मेरे दोस्त हैं हरमन, तो जब वो गोल्डन टेंपल पहुंचे
आज शाम को, तो उन्होंने मुझे फोन किया, कहा सर गोल्डन टेंपल में हूं। तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन लिया तुरंत। मैंने कहा दर्शन करा दे, आ रहा हूं मैं भी अगले महीने, चिंता मत कर। और कल वो नूरमहल जा रहे हैं, आशुतोष महाराज जी के आश्रम। मैंने कहा लाइव ले लेना, वरना मारूंगा बहुत। मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानता है। हर उस कौम से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानती है। हर उस राष्ट्र से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानती है, क्योंकि जीवन युद्ध ही है। जय हिंद।